आपको सुनने चलते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। कभी गलत बयानी करते हैं कि संसद को गुमराह किया गया। अगर संसद को गुमराह किया गया तो उनके सांसद प्रिविलेज मोशन डाल सकते हैं। ये स्पष्ट है कि सीबीआई एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ गई थी, न मुख्यमंत्री कार्यालय में गई, न मुख्यमंत्री की किसी कागज की तरफ गई, न उस सर्च का केजरीवाल जी के टेन्योर के साथ कोई संबंध था। अब जहां तक दिल्ली में क्रिकेट का संबंध है, पिछले कई वर्षों से मेरा कोई क्रिकेट से संबंध नहीं है, न दिल्ली में न बीसीसीआई में। तो इतने वर्षों बाद जाकर इनको ये विषय कैसे याद आ गया? आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई, और न समझी के आधार पर तथ्य रखते रहना। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में गैर सरकारी साधनों से बना हुआ एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम ये है। बाकी सब टैक्स पेयर या सरकार के खर्चे पर बने हैं। इतना बड़ा विशाल स्टेडियम पहले छोटा बनना था, फिर उसको बड़ा करते गए, क्योंकि दिल्ली को बड़े स्टेडियम की जरूरत थी। और मुझे गर्व है इस बात का कि उसकी सुविधाएं हम लोगों ने बढ़ाई, और 114 करोड़ रुपए में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना। 7-8 वर्ष लगे, धीरे धीरे उसमें एडिशंस करते रहे। और इसकी तुलना अजय माकन जी खेल मंत्री रहे हैं, वो अपनी सरकार की परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया, और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ खर्चा। 14,000 कैपेसिटी के ध्यानचंद स्टेडियम पे 600 करोड़ रुपए खर्चा, और यहां एक ब्रांड न्यू स्टेडियम 42,000 क्षमता का 114 करोड़ रुपए में बना, और बनवाया भी किसी निजी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड से, टेंडरिंग के माध्यम से। एक सांसद है जो बार बार लिखते रहते हैं हम लोग के खिलाफ। जब मैं प्रतिपक्ष का नेता था तो उन्होंने यूपीए सरकार को लिखा। यूपीए सरकार ने सन 2012 में एक जांच बिठा दी, क्योंकि कंपनी है और कंपनियों के साथ डील करने का केंद्र सरकार को अधिकार होता है। और 21 मार्च की 2013 की उनकी रिपोर्ट जो यूपीए सरकार में थी वो पढ़ ली जाए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस है प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है, और वो सारी कंपाउंडेबल थी, और उन लोगों द्वारा जिनसे वो शायद कमी रही होगी। और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है इसमें। वो तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था, उसके कार्यकाल में जांच थी, और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा है। बट Well, we are these days speaking in terms of preserving federalism and strengthening federalism. Federalism is a two-way street. Even states have a responsibility. If a state government or a union territory says, as was done in the UPA government, that a union territory will register an FIR against a decision of the union cabinet. It was done during the previous government by the Aam Aadmi Party. It destroys federalism. If a chief minister uses such objectionable language against the prime minister, it's not in accordance with the spirit of federalism. And I would particularly appeal to Nitish Kumar ji and Mamata ji to seriously introspect that were they misled by Mr. Kejriwal that his office had been raided. The fact is
that it was an officer under investigation and it was only an officer's office which was searched. And because the Chief Minister sought to place himself in front of that officer in order to defend him, he has been caught in an embarrassing position. How would other Chief Ministers react to this suggestion that either the centre can use such objectionable language against the Chief Ministers or that the Chief Ministers can use such language against the Prime Minister? Doesn't this completely destroy the spirit of federalism? And now caught on the same side as a corrupt officer, his strategy is, let me deflect attention. And to deflect attention, a couple of years after I have nothing to do with either Delhi or the Central Cricket Board, he digs up something. There is not a grain of truth. I have personally practiced the highest of standards of probity, whichever capacity I have been. One member of parliament has been sending complaints against me. And curiously, they were all investigated during the UPA government in 2012 and 13. And they said there is nothing in these complaints as far as I am concerned. They found some procedural irregularities against somebody else, no substantial irregularity. And they were all compoundable procedural irregularities. The report has a special paragraph on me that we found nothing against him. तो वित्त मंत्री अरुण जेटली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब देते हुए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुकेश रंजन हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। सुकेश, यहां पर वही बात अरुण जेटली दोहरा रहे हैं जो बीजेपी भी कह रही है कि केजरीवाल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, कोई तथ्य उनके पास नहीं है। आरोप लगा रहे हैं, कोई तथ्य उनके पास नहीं है, ये नासमझी है उनकी। स्ट्रक्चर्ड लाइंस पे ये जो रिबटल है वो स्ट्रक्चर्ड लाइंस पे है। कल से अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम है वो ये साबित करने में लगी है कि दरअसल जो रेड हुआ वो अरुण जेटली को बचाने के लिए था। अरुण जेटली डीडीसीए के मामले में फंस रहे थे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला सामने आया था और वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी दिखाने वाले थे। उन्होंने कुछ तथ्य आज सामने रखे थे, उनकी पार्टी की तरफ से रखा गया था। उसका जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा है, और जो सबसे बड़ा डिफेंस है अरुण जेटली का वो ये है जो उन्होंने ब्लॉग में भी अपने लिखा है, और स्मृति ईरानी जो पार्टी की बड़ी नेता है, सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और फिर अरुण जेटली उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं कि पिछली सरकार जो विरोधी सरकार थी उसके भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत एक जो फ्रॉड को, फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एजेंसी होती है SFIO, उसमें भी उस पर क्लीन चिट दी। उसने फाइनेंशियल गड़बड़ी, आर्थिक वित्तीय गड़बड़ी का कोई मामला नहीं पाया था, टेक्निकल कुछ गड़बड़ी थी उसकी तरफ हिंट किया था। और मेरे नाम पे तो उन्होंने ये कहा था कि अरुण जेटली का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से पल्ला झाड़ना है अरुण जेटली का और उनसे आरोप लगाना है कि दरअसल वो ध्यान भटकाने के लिए एक करप्ट ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला देखना पड़ेगा कि निशाना जो है आम आदमी पार्टी का उनकी तरफ क्या होता है। वो शायद सवाल उठाएंगे कि जो 56 करोड़ 57 करोड़ रुपए दिए गए उस कंपनी को इसने स्टेडियम बनाए थे, बाकी 57 करोड़ कहा था, इसका जवाब वो फिर से मांगेंगे, जिसका जवाब अरुण जेटली के जवाब में नहीं है, ब्लॉग में नहीं है, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया है। तो ये लड़ाई अभी राजनीतिक हो चुकी है और लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये कहा था आम आदमी पार्टी ने कि हम इसका दूसरा पार्ट भी सामने लेकर आएंगे। तो अरुण जेटली जो सरकार के कद्दावर मंत्री है और ऐसे मंत्रालयों को हेड कर रहे हैं जो कहीं न कहीं अगर ये जांच होती है तो उसको प्रभावित भी कर सकते हैं, ये सवाल वो बार बार उठाएंगे। ये लड़ाई राजनीतिक हो चुकी है और इसी राजनीति के चलते अरुण जेटली ने एक बात और कही है कि जिस 114 करोड़ की बात हो रही है, आप देखिए कि CWG के समय, कॉमनवेल्थ गेम के समय कई सारे स्टेडियम्स की मरम्मत कराई गई थी, उसमें किसी में 600 करोड़, किसी में 500 करोड़ खर्च हुआ था, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन हमने 114 करोड़ रुपए खर्च करके स्टेडियम को एक्सपेंड किया, उससे बढ़िया बनाया, बेहतर सुविधाएं दी, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि पब्लिक एक्सचेकर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ।
हमने अपने पैसे से उसको बनवाया है, जिसमें आम आदमी का कोई पैसा, टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगा था। और इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि दरअसल वो स्टेडियम जो अच्छा बना और बड़ी कैपेसिटी का बना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जब ये डीडीसी के प्रेसिडेंट थे, और कह रहे हैं कि उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर वो इसको एक अरविंद केजरीवाल और कंपनी की गिमिक बता रहे हैं, और वो डाइवर्ट करने का टैक्टिक्स जो उनका है, इस वजह से। चलिए सुकेश, देखना है कि अब इस पर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।